नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोराबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया और मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करने पहुंचे थे। झंडोत्तोलन से पहले परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर विधायक, अधिकारी सहित कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहादत के बाद आजादी के महत्व का जिक्र किया और हेमंत सोरेन ने झारखंड के उन नायकों को भी याद किया जिन्होंने अपना सब कुछ आजादी की लड़ाई के लिए झोंक दिया। हेमंत सोरेन ने इस मंच से सरकार की उपलब्धियां और विकास के रास्ते पर आई परेशानी का भी जिक्र किया। अगली खबर, आकाशीय बिजली से 3 हॉकी खिलाड़ी की मौत, 5 घायल। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरी और इसकी चपेट में 8 हॉकी खिलाड़ी आ गए। इसमें 3 खिलाड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 खिलाड़ी घायल हुए। घटना टूटीखेल पंचायत के झपला की है। हॉकी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खिलाड़ी एक जगह तैयार होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए सभी खिलाड़ी पेड़ के नीचे पहुंच गए और इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरी। अगली खबर, 29 भाजपा नेताओं को बड़ी राहत। सचिवालय घेराव मामले में भाजपा नेताओं को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है प्राथमिकी। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित 29 भाजपा नेताओं को बड़ी राहत दी। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है और कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई के दौरान आरोपी नेताओं पर पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। मालूम हो कि भाजपा की ओर से राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में पिछले वर्ष सचिवालय मार्च किया गया था। अगली खबर, धनबाद में ई रिक्शा के चालक नीले परिधान पहनकर चलाएंगे वाहन। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा के ड्राइवर अब खाकी यूनिफॉर्म पहनेंगे। धनबाद में चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा के चालकों के लिए ड्रेस कोड तय किया गया। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले ऑटो के चालक खाकी यूनिफॉर्म पहनेंगे, वहीं ई रिक्शा चालक नीले रंग के परिधान में रहेंगे। जिला परिवहन प्राधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के निर्देश पर केंद्रीय मोटर यान अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है और धनबाद जिले के सभी ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य होगा। राजधानी रांची में पहले से ही ड्रेस कोड निर्धारित है। अगली खबर, रांची में बालू की कमी से निर्माण कार्य ठप। सरिया 7 साल पहले के रेट पर फिर भी मांग नहीं। बालू की किल्लत से निर्माण कार्य ठप है। वहीं सरिया सीमेंट सहित अन्य निर्माण सामग्री की बिक्री में भारी गिरावट आई है। नतीजतन व्यापारी की कमर टूट गई है। सरिया की कीमत 7 साल पहले की दर पर पहुंच गई है और वर्ष 2019 में सरिया की कीमत 49,000 रुपये प्रति टन था और फिलहाल होलसेल में सरिया 49,000 रुपये और रिटेल में 53,000 रुपये प्रति टन की दर से बिक रहा और महीने भर में ही सरिया की कीमतों में 6,000 रुपये प्रति टन की गिरावट आ गई है और इसके बावजूद मांग में काफी कमी है। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में डायल 112 का QR कोड जारी। छेड़खानी, एटीएम फ्रॉड एवं अन्य घटनाओं की लोग तुरंत दे पाएंगे जानकारी। चुटिया थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन रोड में एक होटल ने 2 ग्राहकों के विरुद्ध 88,000 रुपये के फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज करवाया और प्राथमिकी में बताया कि उनके होटल में यूपी के रहने वाले अनुज प्रकाश और आकांक्षा सिन्हा आकर रुके और उनका बिल 87,000 रुपये हुआ। दोनों ने बिल पेमेंट में फर्जीवाड़ा किया और होटल के अकाउंट में पैसे नहीं आए। होटल की ओर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और QR कोड स्कैन करते ही डायल 112 की पुलिस तुरंत इस मामले में कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई। अगली खबर, राज्य के धनबाद की सड़कों पर देशभक्ति का जुनून दिखा। कोयला कारोबारी एवं समाज सेवी LV सिंह के आह्वान पर निकली तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। यात्रा कुसुम विहार से प्रारंभ होकर सरायढेला, बिग बाजार, रणधीर वर्मा चौक, बरमसिया फाटक और धनसार होते हुए बैंक मोड़ पर संपन्न हुआ। तिरंगा यात्रा में युवाओं ने अपने राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम एवं समर्पण को प्रदर्शित किया। LV सिंह ने कहा कि हमारी आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी के अनगिनत बलिदान है। आज़ादी की इस महान विरासत को संजोना और उसे आने वाली पीढ़ियों को सिखाना हमारा कर्तव्य है। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए केवल एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि वह दिन है जब हमें अपने नायकों की याद में सिर झुकाना चाहिए और उनके त्याग एवं समर्पण को याद करना चाहिए। अगली खबर, जमशेदपुर में CS ने नोटिस करने का निर्देश दिया। नदी के किनारे बसे बासिंदों को तीसरा नोटिस जारी किया जाएगा। सुवर्ण रेखा नदी के तट के 15 मीटर के दायरे में बसे भुइयाडीह के बासिंदों को फिलहाल राहत मिलता नहीं दिख रहा।
रांची स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में एनजीटी से जुड़े मामले की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने डीसी अनन्य मित्तल को तीसरा नोटिस जारी करने का आदेश दिया है और बैठक में डीएफओ सबा आलम भी उपस्थित थे। सर्वे के दौरान 15 मीटर के दायरे में करीब 150 घर पाए गए थे और इन घरों को तोड़ने के लिए जमशेदपुर अंचलाधिकारी मनोज कुमार की कोर्ट में बीपीएलई केस दर्ज किया गया था। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल ने दुमका में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, कहा कि देश के विकास में राज्य का अहम योगदान है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य की उपराजधानी दुमका में तिरंगा फहराया, सशस्त्र बलों के परेड की सलामी ली और इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को सम्मानित करके उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और परेड में भाग लेने वाले जवानों उत्कृष्ट कर्मी को भी सम्मानित किया। राज्यपाल ने इस मौके पर अपने संबोधन में आजादी की लड़ाई में शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे अमर शहीदों को नमन किया। अगली खबर, झारखंड में टाटानगर जयनगर के बीच चलेगी नई साप्ताहिक ट्रेन। झारखंड में यात्रियों की सुविधा के लिए टाटानगर जयनगर के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय किया गया है और यह पहल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा की गई थी। टाटानगर जयनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस वाया मुरी 16 अगस्त से प्रत्येक शुक्रवार को टाटानगर से प्रस्थान करेगी, जो कि शाम 6:50 में रवाना होगी और मुरी रात 8:50 में पहुंचेगी। इसके बाद धनबाद, जसीडीह, किऊल, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। अगली खबर, झारखंड के 6,63,000 किसानों का इस साल 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। वित्त मंत्री ने दिया बैंक अधिकारी को निर्देश, बता दें कि बैंक राज्य में कृषि क्षेत्र को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करें और राज्य सरकार जनता की कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। उक्त बातें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कही और मंत्री डॉक्टर उरांव प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की त्रैमासिक बैठक में बोल रहे थे। 88वीं त्रैमासिक बैठक में ऋण योजनाओं की समीक्षा की गई और बैंक अधिकारी को सरकार की योजनाओं के लिए तैयार रहने को कहा गया। बताया गया कि इस बार 6,63,000 किसानों का अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो पाएगा। अगली खबर, खनन टैक्स पर केंद्र और माइनिंग कंपनियों को झटका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया ऐतिहासिक। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि खान एवं खनिज संपदा युक्त भूमि पर राज्य को कर लगाने का अधिकार दिए जाने का 25 जुलाई का उसका फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। संविधान पीठ के इस फैसले से जहां झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित खनिज संपदा से समृद्ध राज्य के खजाने में हजारों करोड़ रुपए आएंगे, वहीं देश में खनन के क्षेत्र की कंपनी पर 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए तक का बोझ पड़ेगा। बता दें कि संविधान पीठ ने केंद्र सरकार और खनन संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अगली खबर, पारा शिक्षकों ने 2,000 रुपए की बढ़ोतरी को ठुकराया, फिर से होगी वार्ता। बता दें कि झारखंड के पारा शिक्षकों ने 2,000 रुपए मानदेय बढ़ोतरी के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पारा शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय यानी करीब 6,000 रुपए बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता में मानदेय बढ़ोतरी पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। अब रक्षाबंधन के बाद फिर से वार्ता होगी और मानदेय बढ़ोतरी पर मंथन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने वार्ता के दौरान सरकार की ओर से तत्काल 2,000 रुपए मानदेय वृद्धि किए जाने की बात कही है। अगली खबर, बिहार से दोगुने से भी अधिक मिलने वाली राशि से मालामाल होगा झारखंड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार देगी इतने रुपए। इस साल के केंद्रीय बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं में 58,000 करोड़ का पैकेज मिला था, जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र की जमकर तारीफ की थी। लेकिन अब पड़ोसी राज्य झारखंड को बिहार से भी दोगुनी राशि मिलने जा रही है और ये रकम इतनी है कि इससे पूरे झारखंड की कई योजनाओं में अगले कुछ सालों तक पैसे की कमी नहीं होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झारखंड के 1,36,000 करोड़ देने का आदेश दिया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से ये जानकारी दी है। अगली खबर, बांग्लादेश में तनाव के बाद सरकार ने पावर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को देश में बिजली बेचने की दी इजाजत। बांग्लादेश में जारी तनाव के बाद पड़ोसी देश को अपने घरेलू पावर प्लांट से बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी को सरकार ने विदेशी मार्केट्स में कठिनाई का सामना करने पर अपने देश में बिजली बेचने की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार ने फैसला बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उठापटक और हिंसा के बाद लिया है, जहां पर अडानी पावर झारखंड स्थित अपने पावर प्लांट से बिजली सप्लाई करती है। पावर मिनिस्ट्री ने अपने नियमों में इसको लेकर संशोधन किया है और इस संशोधन के बाद विदेशी बाजार में उथल पुथल मचले पर वहां बिजली बेच रही पावर कंपनियां ऐसे हालात पैदा होने पर घरेलू मार्केट्स में अपने पावर प्लांट में बिजली के प्रोडक्शन को बेच पाएगी।
अगली खबर बाराकोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक समीर मोहंती की मुश्किलें बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने संबंधित चुनाव आयोग के नोटिस के बाद भाजपा ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि मोहंती की विधायकी समाप्त की जाए। चुनावी खर्च में सीमा से ज्यादा खर्च करने पर नोटिस किए जाने का स्वागत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की थी और लोकसभा चुनाव में गठबंधन के घटक दलों ने पैसे का जमकर नंगा नाच कर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। अगली खबर हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना के विपक्षी भी हुए मुरीद। अब तक 30 लाख महिलाओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च की गई मैया सम्मान योजना धूम मचा रही है। विपक्षी भले इसे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई लुभावनी घोषणाओं की फहरिस्त में बताएं, लेकिन सच्चाई यह है कि शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में 1000 रुपये मासिक लाभ पाने वाली योजना ने आधी आबादी को पूरा आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक विरोधियों ने भी इस योजना को हाथों हाथ लिया और खुलकर इसका प्रचार या फिर प्रशंसा करने से भले ही परहेज कर रहे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को इस अभियान में लगाया है ताकि क्षेत्र की महिलाओं को फायदा होने पर आगामी विधानसभा चुनाव में भी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अगली खबर मांडर विधायक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की मुलाकात। वरिष्ठ नेता ने कह दी बड़ी बात। झारखंड की मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। शिल्पी नेहा तिर्की ने राहुल गांधी से चुनावी रणनीति के मामले में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे देश के लोगों के दिलों में है और आम जनमानस की भावनाओं की समझकर चुनावी रणनीति तैयार की जाए तो इसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। शिल्पी नेहा तिर्की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विशेष आमंत्रण पर नई दिल्ली पहुंची थी और मांडर विधायक की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से आज मुलाकात हुई है और नेहा तिर्की ने कहा कि राहुल गांधी से उन्होंने बस एक ही बात कही कि कांग्रेस पूरे देश के लोगों के दिलों में है। अगली खबर लाल किले से बोले पीएम मोदी ने कहा कि देश में सेकुलर सिविल कोड जरूरी है। 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाएंगे। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है और देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। अब देश को सेकुलर सिविल कोड की आवश्यकता है। मोदी ने कहा कि जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं वो आधुनिक समाज नहीं बनाते। यूनिफॉर्म सिविल कोड से धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी।